Good morning, children. 12 science. Let us continue nitrogen. Yesterday we saw preparation of nitrogen and physical properties of dinitrogen. Now today we will see the reactivity. So dinitrogen is rather inert. क्यों बेटा? क्योंकि dinitrogen has this type of bond. Okay. So is inert at room temperature. At room temperature. ये प्रॉपर्टी याद रखना. क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड्स, है ना. हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी of n triple bond n. Correct? At high temperatures, at high temperature, it reacts with metals and non-metals, है ना, and form the nitrides. कैसा nitrides बेटा? Covalent nitrides, like metal non-metal दोनों के साथ, like here if I write lithium plus dinitrogen will give Li3, and नाइट्राइड है तो क्या होगा? लिथियम. इसका नाम क्या है? लिथियम नाइट्राइड, राइट. तो लिथियम डाइनाइट्राइड. So here one nitrogen, here two nitrogen. So we have to make here 2 nitrogen, 2, 3, just 6 lithium. So 6 lithium. Okay. 6 lithium plus dinitrogen will give 2 molecules of lithium nitride. और यहाँ पे हीट की साइन दे दो. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम से ले लो. 3 मैग्नीशियम प्लस N2 on heating will give magnesium nitride Mg3n. ओके, 3 Mg है और यहाँ N2 है Mg3, तो N2. क्यों? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्राइड की 3, सो Mg3N2. यहाँ तो लिथियम की 1 थी ना बेटा, इसलिए वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग. सो इन दिस वे इट फॉर्म्स द नाइट्राइड कंपाउंड्स, है ना. और ये कोवेलेंट टाइप होते हैं, आयनिक नाइट्राइड्स. एंड ये मेटल्स के साथ बनाया है तो इसको बोलेंगे आयनिक नाइट्राइड्स. आयनिक नाइट्राइड्स विद मेटल्स. और वही नॉन मेटल्स के साथ करेगा तो कोवेलेंट नाइट्राइड्स. ओके. वन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वी ऑलवेज हैव रेड, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में कैसा था बेटा? N2 प्लस 3H2 will give 2 molecules of ammonia, 2NH3. और ये कैसे होता है? टेम्परेचर कितना है? 773 केल्विन, है ना. और कैटलिस्ट क्या है? Fe कैटलिस्ट है. एंड ये इसको क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. सो इन दिस वे इट रिएक्ट्स. ये अमोनिया इज ऑल्सो गैस, हाइड्रोजन इज गैस, and the ammonia formed is gas. Nitrogen gas, hydrogen gas, and ammonia is gas. This is Haber's process. Then dinitrogen combines with dioxygen only at very high temperature. यहाँ भी temperature high है. And like N2 plus O2, N2 is gas, O2 is also gas, will form 2NO कर दो, नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है. यहाँ भी ये भी रिएक्शन 2 वे है. ठीक है. सो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड. हियर ऑल्सो हीट इज देयर, है ना. तो एट वेरी हाई टेम्परेचर इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड. फाइन. नाउ यूजेज. व्हाट आर द यूजेज? तो फर्स्ट यूज है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. यूजेज लिख दो. यूजेज. फर्स्ट यूज इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. Then and other industrial chemicals containing nitrogen like calcium cyanamide and other chemicals like calcium cyanamide. ठीक है. दिस इज यूज, फर्स्ट यूज हो गया.
then it finds use when inert atmosphere is used, like in iron and steel industry, dinitrogen is used. Then लिक्विड डाइनाइट्रोजन भी सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है. लिक्विड डाइनाइट्रोजन एमसीक्यू में आ सकता है. लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट है ना, टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटीरियल्स. Biological materials. Like then जो बायोलॉजिकल जो भी मटेरियल है, कोई भी सैंपल है उसको प्रिजर्व करते हैं. देन फूड ले लो, फूड आइटम्स एंड cryosurgery. What is cryosurgery? I don't have also very idea, but cryo यानी very low temperature पे जब सर्जरी करते हैं तो that is known as cryosurgery. cryo है ना, surgery. So these are some of the uses of dinitrogen. Topic number 7.3 and 7.4, that is ammonia and oxides of nitrogen are cancelled by GSEB. So this time we are not going to read them. Afterwards, if I will get time, I will teach you. But we will come for nitric acid. ठीक है. Topic number 7.5. You understood, children? 7.3 and 7.4 are cancelled. लिख दो यहाँ 7.3 and 7.4 cancelled. So 7.5 is nitric acid, HNO3. Correct? एक्चुअली क्या होता है बेटा कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑक्सो एसिड्स लाइक हाइपोनाइट्रस एसिड. बेटा फॉर्मूला याद रखना एमसीक्यू के लिए. सो हाइपोनाइट्रस एसिड फॉर्मूला क्या है इसका? H2N2O2. ठीक है. देन नाइट्रस एसिड, नाइट्रस तो हम पढ़ा हुआ है हमने, HNO2. तो HNO2 तो नहीं आएगा, बट हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. नाइट्रस एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, ऑल दीज आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स. ठीक है. सो HNO3, एंड अमॉन्ग ऑल दीज HNO3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी विल सी द reactions of HNO3 preparation. First we will see the preparation reaction of HNO3. So preparation in laboratory, nitric acid is prepared by heating either KNO3 or NNO3 and concentrated H2SO4 in a glass retort. ठीक है. So the reaction will be like this. I leave the preparation. So what is the preparation reaction? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4. इसके बदले पोटेशियम नाइट्रेट कैन ऑल्सो बी टेकन, H2SO4. सो व्हेन इट इज हीटेड इट विल गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड प्लस HNO3. ये क्या है बेटा? लैब प्रिपरेशन. यहाँ लिखो लैब. ये लैब में ऐसा प्रिपरेशन करते हैं, लैब प्रिपरेशन. और लार्ज स्केल यानी कमर्शियल प्रिपरेशन. सो लार्ज स्केल बाय ओसवाल्ड प्रोसेस. इंपॉर्टेंट रिएक्शन OST ना, ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. राइट. तो ओसवाल्ड प्रोसेस, लैब प्रोसेस कोई पूछे तो ये सिंपल रिएक्शन लिख देंगे. ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में व्हाट वी विल डू? अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय ऑक्सीजन. कहाँ से ऑक्सीजन है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. सो वी विल राइट हियर 4NH3 अमोनियम गैस है, प्लस O2. O2 कहाँ से है? फ्रॉम एयर. ये याद रखना, फ्रॉम एयर
it will give 4NO plus H2O. ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। 4 नाइट्रोजन कर दो, 4N15 4N15, सो बैलेंस करो इसको, तो 5 to 6 oxygen and 4 or 10 oxygen, 5 oxygen. So in this way NO is produced, okay, and catalyst क्या है, either platinum और लिख दो यहाँ पे platinum catalyst, 500 Kelvin temperature, 9 bar pressure and platinum catalyst, ठीक है। और फिर दिस नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है, दिस विल कंबाइन विद O2 and it will form NO2. This NO2 will combine with H2O to give HNO3. So reaction is in 3 steps, you see. So 2NO will combine with O2. This is also gas. It will give NO2. NO2 is gas. बैलेंस है नहीं 2NO2, ठीक, 2N2N. Okay, now this NO2 dissolves in water to give HNO3. So we will write NO2 plus H2O. H2O तो liquid है, this is gas, dissolves and this forms HNO3, ठीक है, and plus NO, ये गैस है, and this is aqueous HNO3. This is the Ostwald production of preparation of ammonia, 3NO2 plus H2O, 2 hydrogen, oxygen, 3 to the 6 and 1 7, okay, nitrogen 2 and 1 3, correct. So this is the Ostwald preparation process for large scale production of ammonia, HNO3, not ammonia, sorry, ammonia तो पढ़ना ही नहीं है. Ostwald process for large scale production of HNO3. 3 steps में reaction will be there, है ना. So we this is the important reaction which could be asked in 2 mark questions. So please prepare this. और जो NO produce होता है ना बेटा, this is again recycled and again the same as aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. ये NO को यूज़ कर लिया और HNO3 को फिर से कॉन्सेंट्रेट किया बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, दैट इज 68% बाय मास कॉन्सेंट्रेट हो जाता है. फर्दर कॉन्सेंट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव बाय डिहाइड्रेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो व्हेन इट इज अगेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इट कैन बी full concentrated, that is 98% HNO3 can be obtained. What are the properties of HNO3? Properties of nitric acid: colorless liquid, colorless, freezing point 231.4, freezing point 231.4 Kelvin, and boiling point is 355.6 Kelvin. Then लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड, जो लैब में अपने लैब में तुम लोग गए हो, देखा ना, एक कोने में वो पड़े हुए हैं नाइट्रिक एसिड. सो लेबोरेटरी जो नाइट्रिक एसिड है, दैट कंटेन्स 68% ऑफ HNO3 बाय मास एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.504. इन द गैसियस स्टेट्स इट एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल. सो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है HNO3 का? HON, ठीक है, एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन HO इज, दिख भी रहा है, 120 डिग्री. दिस इज 121 पिकोमीटर लेंथ, बॉन्ड लेंथ है ना.
and this angle is 130 degree, correct, and this bond length is 140.6 pm पिकोमीटर, करेक्ट, ये 121 पिकोमीटर और ये 96 पिकोमीटर, ये दोनों बॉन्ड एंगल से, ये दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है, हाँ, ओके. So how the question can come? Draw the structure of HNO3 in the gaseous state and which type of molecule it is. तो लिखेंगे planar molecule, planar molecule. In aqueous solution it behaves like a strong acid, पता ही है, strong acid है, giving hydronium ion and nitrate ion. So chemical properties में करना है in aqueous solution HNO3 will be dissolved in water, H2O liquid. तो ये एसिड है तो तुमको पता ही है हाइड्रोनियम आयन सेपरेट होगा, सो इट विल बी H3O प्लस, तो वही तो रिस्पॉन्सिबल है ना एसिडिक कैरेक्टर के लिए, H3O प्लस दैट इज एक्वस एंड नाइट्रेट आयन NO3 है ना, ये भी एक्वस. सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक्स मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल्स. सो लिखेंगे strong oxidizing agent, agent, platinum, gold not affected by this, affected by HNO3, inert metals are not affected. देन ऑक्सीडेशन में ये बेटा, ये जो रिएक्शंस मैंने अभी लिख रही हूँ और समझा रही हूँ, ये आपको बिल्कुल लर्न बाय हार्ट करना है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है. सो द रिएक्शंस ऑफ कैसे ये ऑक्सीडेशन करता है, लेट अस सी. कॉपर फर्स्ट रिएक्शन, ये जितने रिएक्शन हैं दैट ऑल यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. कॉपर, बल्कि मैं तो कहूँगी बैलेंस करने का भी झमेला वहाँ नहीं रखना, यू हैव टू लर्न देम बाय हार्ट. कॉपर प्लस HNO3. अब इसमें कई सारी कंडीशंस है, देखना ध्यान से. HNO3 अभी से लर्न कर लोगे तो इट विल बी वेरी इजी. ये कैसा है HNO3 बेटा? डाइल्यूट. तो जब डाइल्यूट HNO3 लिया देन इट विल गिव CuNO3 twice. CuNO3 twice means CuNO3 twice कॉपर नाइट्रेट ना, कॉपर की वैलेंस यहाँ 2 आएगी तो क्यूप्रिक नाइट्रेट एक्चुअली हो जाएगा, 2 है तो CuNO3 ट्वाइस फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस यहाँ देखना ध्यान से 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड प्लस H2O व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3. और यही रिएक्शन अगर कॉन्सेंट्रेटेड के साथ हो तो क्या बनेगा, देखना ध्यान से. कॉन्सेंट्रेटेड सेकेंड रिएक्शन Cu प्लस 4HNO3. कैसा HNO3 इस पर कॉन्सेंट्रेटेड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हियर इट इज़ डाइल्यूट एसिड तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, है ना, एंड क्यूप्रस नाइट्रेट विल बी फॉर्म्ड. क्यूप्रिक नाइट्रेट नॉट क्यूप्रस, क्यूप्रिक है, 2 वैलेंसी है. बट Cu plus 4HNO3 when it is concentrated it will give same compound CuNO3 twice, but this time nitric acid will not form. This time NO2 is formed, दिख रहा है, plus H2O. So these two reactions are for with dilute and concentrated. ये all time favorite question of board है. Third reaction we will see, that is with zinc. Same way beta, dilute and concentrated. So zinc is 4Zn plus 10HNO3. कैसा HNO3 इस बार फिर अगेन डाइल्यूट, दिख रहा है डाइल्यूट, विल गिव जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस, ठीक है, 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस 5H2O प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2O. ओके,
but when concentrate is there, then NO2 will be formed. Fourth reaction, Zn plus HNO3. कैसा HNO3 इस बार? Concentrated. Concentrated HNO3 will give same way zinc nitrate twice plus H2O तो बनेगा ही बनेगा, H2O, but this time 2NO2 will be formed here and 2O, ध्यान से देखना, and here 2NO2 is formed. Similarly in this cup here nitric oxide and here again NO2 is formed. So you have to learn these reactions by heart, and some more important reactions are there that I am writing here. All these reactions have to be learnt by heart by children. ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, either MCQ और 2 mark क्वेश्चन में complete the reaction like it will be asked. So आयोडीन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? आयोडीन नॉन मेटल्स है ना, वो तो मेटल थे. जिंक अभी हमने क्या किया, जिंक एंड कॉपर तो मेटल थे. नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स. सो आयोडीन प्लस 10 HNO3 will give iodic acid 2HiO3 plus 10 NO2 plus H2O. कार्बन के साथ क्या रिएक्शन आएगा? कार्बन प्लस 4HNO3 will give CO2 H2O प्लस NO2. सल्फ़र के साथ क्या रिएक्शन आएगा? सल्फ़र प्लस, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये सल्फ़र वाला रिएक्शन, देखना ज़रा ध्यान से, बैलेंस करने में पसीने छूट जाते हैं. 48 HNO3 concentrated will give 8 H2SO4 plus 48 NO2 plus 16 H2O. दिख रहा है? देन P4 यानी फॉस्फोरस प्लस 20 HNO3 concentrated will give phosphoric acid, that is H3PO4 plus NO2 plus H2O. So these are the very important reactions children. I am telling you, you have to learn them by heart. बैलेंस करने का भी कोई चक्कर नहीं रखना है एग्ज़ाम के लिए. So learn all these reactions, that is with metals and with non-metals, and their reaction with HNO3. Okay. So tomorrow I will show you what is the brown ring test, that is nitrate ion का test. वो हम लैब में भी करेंगे. It is so interesting to see the ring in nitrate test, है ना, ring test, and then we will read further. Thank you.